इस शरीर को हुई 60 वर्ष की काया, चैतन्य मचाया शोर। क्या हुई 60 वर्ष की काया, चैतन्य मचाया शोर। गुरुवर समाधि दे दो, तन हो गया कमजोर। गुरुवर समाधि दे दो, तन हो गया कमजोर। गुरुवर ने कहा करके हमें को इशारा, गुरुवर ने कहा करके हमको इशारा। नरक गति नहीं जाना, जहाँ छेदन भेदन होय। नरक गति नहीं जाना, जहाँ छेदन भेदन होय। गुरुवर समाधि दे दो, तन हो गया कमजोर। हुई 60 वर्ष की काया, बोलो हुई 60 वर्ष की काया, चैतन्य मचाया शोर। गुरुवर समाधि दे दो, न हो गया कमजोर। गुरुवर ने कहा करके हमें कोई सारा, गुरुवर ने कहा करके हमें कोई सारा। त्रियंच गति नहीं जाना, जहाँ बोझा ढोना होय। त्रियंच गति नहीं जाना, जहाँ बोझा ढोना होय। गुरुवर समाधि दे दो, तन हो। हुई 60 वर्ष की काया, चैतन्य मचाया शोर। गुरुवर समाधि दे दो, तन हो गया कमजोर। देव गति नहीं जाना, गुरुवर ने कहा करके हमें कोई सारा। देव गति नहीं जाना, जहाँ माला मुरझाना हो। गुरुवर समाधि दे दो, तन हो गया कमजोर। गुरुवर समाधि दे दो, तन हो गया। मनुष्य गति नहीं जाना, जहाँ विषय भोग का होय। मनुष्य गति नहीं जाना, जहाँ विषय भोग औ होय। गुरुवर समाधि दे दो, तन हो गया कमजोर। मोक्ष नगर में जाना, जहाँ आना जाना न होय। मोक्ष नगर में जाना, जहाँ आना जाना न होय। गुरुवर तुमको नहीं है भजन, तुम्हारे लिए नहीं है भजन सम्राट, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए भी नहीं है, तुम्हारे लिए भी नहीं है। ये भजन उनके लिए है जिनका शरीर एकदम क्या हो गया है, जिसने साथ छोड़ दिया। आंख कहे मैं देखने में समर्थ नहीं हूं, कान कहे कि अब हम सुनने में समर्थ नहीं हूं, हाथ कहे कि अब हम काम करने में समर्थ नहीं है, पैर कहे कि अब हम चलने में समर्थ नहीं है, और माथा कहे कि अब हम सोचने में समर्थ नहीं है। सब पेंच पुर्जे पूरे ढीले हो गए हैं। क्या पेंच पुर्जे सब ढीले हो गए हैं। यौवन था, रूप था, ग्राहक था, सब कोई। बुढ़े लोग कहते हैं हमारी कीमत नहीं है, हमें कोई पूछता नहीं है, हमारी कोई कदर नहीं है। तो भैया सोचो, सुनो ध्यान से, गरीब वाले नहीं पूछते, अब कौन पूछे भैया? ये ध्यान रख के चलना। यौवन था, रूप था। आप तो सुनो, अभी इतने कान आपके कमजोर नहीं हुए, कहीं तो ऐसी चिंता में बैठे कि सबका जो लुट गए होए, नहीं गिरोगे। मैं चैलेंज से कहता आपके लिए, आप नहीं गिरोगे। मैं बैठा हूं, जब तक मैं बैठा हूं मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। जैसा भात वैसी बात, जैसा भात वैसा बात, जैसे नयन वैसा चयन। बोलो जैसे, जैसे नयन वैसा चयन। यौवन था, रूप था, बोलो यौवन था, रूप था, ग्राहक था सब कोई। यौवन था, रूप था, ग्राहक था सब कोई। यौवन गया, रूप गया, बात ना पूछे। पटवारी साहब बोलो ना, यौवन था,
रूप था, ग्राहक था सब कोई, और यौवन गया, रूप गया, बात ना पूछे। जवान थे, छोरो आपको हमें पसंद आ गया, क्या विचार है, समझ रिया कि नहीं? छोरो बहुत अच्छो है, छोरी खूब अच्छी छोरी है, पसंद आई, हूं करूं अब। जगह जगह से रिश्ते आते हैं, और यौवन चला गया, रूप चला गया, शरीर में झुर्रियां पड़ गई और बाल सफेद हो गए। नमो सिद्धाड़म, नमो सिद्धाड़म, जीवत पर दृष्टि रखो। यौवन गया, रूप गया, बात ना पूछे कोई, उजले उजले सब भले, उजले भले ना केस। क्या बोलो बोलो जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। इसलिए मैंने टोपी लगवा दी कि किसी के उजले उजले ना दिखे। बीरेन जी, उजले उजले तो डाई करा के आए हैं। उजले उजले सब भले, उजले भले ना केस, नारी दबे ना रिपु दबे, आदर करे नरेश, आदर ना करे नरेश। बैठे हैं सब यहां, सब महा हस्तियां सब हैं यहां, कोई कमी नहीं है। पारसोला में सारे लोग यहाँ, राजा महाराजा चक्रवर्ती है ना, सब यहां पर पूरी झांझम भगवान ने जमा के रखी है। उजले उजले बोलो, उजले उजले सब भले, उजले भले ना केस, नारी दबे ना रिपु दबे, ना आदर करे नरेश। उजले उजले सब कुछ सफेद सफेद अच्छा लगता है, पर बाल सफेद कभी अच्छे नहीं लगते। जब बाल सफेद हो जाते हैं तो नारी तुम्हारी सुनती नहीं है, डोकरा थई गयो। नारी दबे ना, फिर नारी दबती नहीं है, और शत्रु भी तुमसे डरता, शत्रु भी तुमसे डरता नहीं है। और बाल सफेद हो जाने के बाद राजा तुम्हारा आदर करता, आदर करता नहीं है, क्योंकि बुढ़ापे की क्या है निशानी है, बुढ़ापे की क्या है निशानी है। इन्हें तन हो गया कमजोर, शरीर कमजोर हो जाए तो हमें समाधि की तैयारी करना चाहिए। जीने की इच्छा नहीं करना, जीने की इच्छा नहीं करना। और जैसे ही काय संलेखना, इस शरीर को क्या करना, क्रश करना। 4 प्रकार के आहार, खाद्य, स्वाद, ले और पे। बोलो भाई, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के आहार, खाद्य, स्वाद, ले और पे। खाद्य माने दाल, रोटी, चावल, मोदक, मोदक मीन्स लाडू, मोदक एक क्या है खाद्य। स्वाद माने लौंग, इलायची है ना, ये जो क्या है लौंग इलायची, ये स्वाद है। और ले का अर्थ होता है चाटने योग्य, सतुआ, रबड़ी, ये सब क्या कह, चटनी, ये सब क्या कहलाता है ले, जिसको चाटा जाता। और पे माने होता है जिसको गट 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 करके पिया जाता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम होता है पेय आहार। ये 4 प्रकार का आहार होता है शरीर को सुखाने के लिए, इस शरीर को कमजोर करने के लिए। क्रम क्रम से क्या करो, आहार का, आहार का। अब संलेखना 12 साल की ली जाती है, समझने का पुरुषार्थ करो। 12 साल की समाधि ली जाती है। जो समाधि कराता है उसका नाम है निर्यापकाचार। उसका नाम क्या होता है, समाधि कराने वाला जो होता है उसका नाम है निर्यापकाचार। उसके सानिध्य में 4 वर्ष तक अनेक प्रकार के काय क्लेश, क्या अनेक प्रकार के, 4 साल अनेक प्रकार के काय क्लेश में निकालने का मतलब होता है बैठे हैं तो बैठे ही हैं, लेटे हैं तो लेटे ही हैं, टिके हैं तो टिके ही हैं। इस प्रकार से बैठ करके है ना, अनेक प्रकार खड़ा है तो खड़े होके ध्यान कर रहा है। इस प्रकार से जो 4 वर्ष इस प्रकार से निकालता है, किसमें 4 साल काय क्लेश में निकालता है। उसके बाद 4 वर्ष 6 रसों का त्याग। 6 रस कौन कौन से हैं, अनार का रस, मौसमी का रस, आदमी का रस, नारियल नो पौनी। यही फिर मुझे तो आती नहीं, कोई सहयोग करे मुझे बताए। हाँ 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 याद आ गया, थोड़ा क्या है भूल जाता हूँ।
आपका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा, आपने मुझे याद दिला दिया। अब मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं एक अक्षर भी अगर कोई मुझे बता दे तो मैं उसका उपकार नहीं भूलता हूं। मैं नहीं भूलता हूं उपकार। मेरा उपकार भली कोई भूल जाए पर मैं आपका उपकार नहीं भूल सकता। आपने जो मेरा उपकार किया वो कोई नहीं कर सकता है। अगर आपने मुझे वे आहार कराया है, आपने मुझे 48 घंटे का धर्म ध्यान प्रदान किया है। कितने घंटे का? अगर आपने मुझे आहार कराया है तो 48 घंटे, आपके एक बार की आहार में मेरे 48 घंटे टिके हुए हैं। अगर आपने रात को भैया व्रती की है तो आपने मुझे 12 घंटे का धर्म ध्यान आपने मुझे प्रदान किया है। और अगर आपने मुझे अगर ये पिछी भेंट की है तो आपने मुझे 1 वर्ष तक के लिए अहिंसा महाव्रत का उपकरण दिया है। 1 साल तक के लिए जीवों की रक्षा करने का आपने मुझे उपकरण दिया है। अगर आपने मुझे कमंडल भेंट किया है तो ये मान के चलना कि आपने मुझे इन समितियों को पालन करने के लिए, देह की शुद्धि के लिए मैं उपकरण आपने मुझे भेंट किया। अगर जिनवाणी आपने भेंट की है, कोई मजाक मत समझना साधुओं को शास्त्र भेंट करने का, जिनवाणी आपने भेंट की है, केवल ज्ञान का आपने मंगलाचरण किया है, केवल ज्ञान का मंगलाचरण किया है। तुम क्या जानो शास्त्र की महिमा क्या है? शास्त्र की महिमा क्या है? आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार नाम के ग्रंथ में लिखा, पंडित साहब, आगम चक्षु साहू। बोलो आगम, बिल्कुल धीरे से बोलो, मैं आपके आगम चक्षु साहू बोलो। आगम, आगम चक्षु साहू, साधु के चक्षु आगम हैं। आगम चक्षु साहू, आगम ही साधु के चक्षु हैं। और जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जिस साधु के पास शास्त्र नहीं है, समझना वो अंधा है। एक व्यक्ति मेरे से पूछ रहा था, एक व्यक्ति मेरे से पूछ रहा था, आपसे तो कितने लोग पूछते हैं, पर मेरे से एक व्यक्ति पूछ रहा था, नमो सिद्धाड़म, मेरे से एक व्यक्ति पूछ रहा था, महाराज आपने इतने सारे शास्त्र अलमारी में लगा के रखे, आप रोज पढ़ते क्या? क्या? अब क्या कर सकते, संसार में सब प्रकार के लोग हैं, जितने मुंह उतनी बातें। इतने सारे साथ, इतने सारे पेन रोज लिखते क्या? इतनी सारी मालाएं आप रखे, 10-5 लौंग की माला, इलायची की माला, अड़द की माला, मगनी दालनी माला, है ना, ये चांदी की माला, और ये माला, सूत की माला, इतनी माला रोज फेरते हो? अलवारी में शास्त्र लगी, बोले इतने शास्त्र रोज पढ़ते। मैंने कहा भैया आपके घर में एक अलवारी में साबूदाने रखे, साबूदाने के पापड़ रखे, उस डिब्बे में सेंगड़दाना रखा, काजू रखा, शक्कर रखी, कितने सारे सामान, मूंग की दाल, अड़द की दाल, चावल सब रखा है, रोज खाते हो इतना सारा पूरा है? रोज खाते हो इतना सारा पूरा? बोले नहीं रोज नहीं खाते हैं। तो मैंने कहा जमा के क्यों रखा? क्या मालूम देख करके कब किसको खाने की कर्म के कल्लाओ। बिल्कुल भी सभ्य नहीं है तुमको, बिल्कुल भी रिमोट नहीं है, बोले ही दिया आखिर में। इसलिए कई लोग आहार में बुलबुल बुलबुल करते, आहार में बोल लो महाराज जी का मौन है। भैया मैंने, उसने कहा कि क्या मालूम कब क्या खाने की इच्छा हो जाए। मैंने कहा बस इतने सारे ग्रंथ रखे हैं, क्या मालूम कब कौन सा ग्रंथ पढ़ने की इच्छा हो जाए, निकाल करके पढ़ने लग जाओ। जब तक मैं उठाने जाऊं तब तक मेरा भाव गिर जाएगा पढ़ने का। 1 सेकंड में भाव बदल जाते, 1 सेकंड में भाव बदल जाते। ऐसा है भाव था कि चलो घर से आए थे, प्रवचन सुनेंगे, महाराज जी के पास जाएंगे, आहार वार देख के आएंगे, उधर आए, उधर से ही वापस लौट गए, तो 2 आज सुनने की इच्छा बिगड़ गए ना। भाव बिगड़ने में समय नहीं लगा। कई बार ऐसा होता होगा, सोचते पूरा हार करा के आएंगे, लेकिन देखा रहन तो दो, एक ही गिलास दो, नमोस्तु महाराज जी चलते हैं, सोच के क्या आए थे। तो किस समय क्या भाव बन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है ना। रस भैया ही होते, नमक, शक्कर, दूध, दही, तेल, है ना। ये क्या है? दूध, दही, घी, शक्कर, तेल और भोजन का जयंतीलाल जी, नमक से कोई व्यंजन नहीं बनता है, ध्यान रखना। नमक से कोई व्यंजन नहीं बनता है, परंतु नमक के बिना भी कोई व्यंजन
कोई व्यंजन नहीं बनता। इन 6 रसों का 4 साल काय के लिए, इसमें 4 साल इन रसों का क्या करना, क्रम क्रम से इन रसों का त्याग करना। 8 वर्ष हो गए। 2 वर्ष आचाम्ल, 2 वर्ष आचाम्ल। आचाम्ल का मतलब होता है इमली और चावल। क्या आचाम्ल माने क्या होता है, इमली और ये चावल में इमली का रस मिला करके उनको देना, अथवा भात का जो माड़ है, चावल जो बनता है उसका जो माड़ निकलता है उसमें इमली का रस मिला करके 2 साल तक उनको देना। कितने वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए। उसके बाद 1 वर्ष सिर्फ आचाम्ल में, है ना। 2 वर्ष क्या, आचाम्ल और निर्विकृति। निर्विकृति आहार का नाम सुनते ही रोम रोम खड़े हो जाएंगे। निर्विकृति, नो विकृति, निर्विकृति। निर्विकृति का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ में किसी भी पदार्थ को मिलाना नहीं है। नमक भी खाना है तो गद्दी पर नमक रखो और खा जाओ। दाल भी खाना, रोटी भी खाना, पर दाल के साथ रोटी नहीं खाना। चावल के साथ पहले चावल खा लो, बाद में कटोरी से दाल पी लो। घी लेना है, अंजलि में कोई घी दे देगा, घी पी जाओ, पर रोटी के साथ मिला करके घी नहीं खाना। किसी भी पदार्थ में किसी भी वस्तु को मिलाना, पहले दूध पी जाओ, बाद में कोई शक्कर दे, आप शक्कर ले जाए, एक दूसरे के साथ में मिलाना नहीं है। निर्विकृति आचाम्ल, फिर 1 वर्ष सिर्फ आचाम्ल में निकालना। 11 वर्ष हो गए। उसके बाद में 6 महीने उत्कृष्ट तप में निकाल, मध्यम तप में निकालना, और 6 महीने फिर उत्कृष्ट तप में निकालना। 1 आहार 1 उपवास, 2 उपवास, 1 आहार 3 उपवास, 1 आहार 4 उपवास, 1 आहार 5 उपवास, 1 आहार 6 उपवास, 1 आहार 7 उपवास, 1 आहार। अंत में जाकर के छाछ छूट जाती है। क्या बचता है, छाछ छोड़ के पानी राखे, पानी तज संथारा। ओहो, वो क्षण कैसा होता होगा। छाछ छोड़ के पानी राखे, पानी तज संथारा। छाछ को छोड़ देता है, सिर्फ क्या रखता है, अब क्रम से 3 अंजलि, 2 अंजलि, 1 अंजलि, आधी अंजलि, बस त्याग। आज से नियम संलेखना समाप्त, आज से यम संलेखना प्रारंभ। बस आजीवन के लिए 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग। और ये सोचता है एक काठ पड़ा हुआ है और ये सूख रहा है।